गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 13 लेसन पढ़ेंगे धरती से सागर तक। ठीक है, यानी जमीन से लेके सागर यानी दरिया तक। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है। किसका पिक्चर है? ये दरिया है। यहाँ पे सूरज का पिक्चर है। ये पेड़ है नारियल का, और यहाँ पे एक बच्चा है वो खेल रहा है, और ये दादाजी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। हर इतवार की तरह आज भी अंशु अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे सैर करने आया था। इतवार यानी कि संडे, रविवार। ठीक है, यानी हर संडे को अंशु यानी ये जो बच्चा है उसका नाम अंशु है, वो अपने दादाजी यानी ये अंशु के दादाजी है उनके साथ रोज समुद्र के किनारे यानी दरिया किनारे बीच पे सैर करने यानी कि घूमने आया था। समुद्र की लहरें जब किनारे को छूकर वापस लौटती तो पीछे छोड़ जाती थी ढेर सारे शंख और शिपियां, जिन्हें इकट्ठा करने अंशु को बहुत अच्छा लगता था। यानी कि समुद्र के किनारे हम जाते हैं तो लहरें आती है ना, तो वो लहरें आती हैं उनके साथ कुछ सामान आते हैं, फिर लहरें चली जाती है और सामान किनारे पर रह जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे कहा गया कि समुद्र की लहरें जब छूकर वापस लौटती थी ना, तो वो किनारे पे बहुत सारे शंख और शिपियां छोड़ के जाते थे। तो जो छूट जाते थे किनारे पर, तो वो अंशु को इकट्ठा करना बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ पे देखिए वो इकट्ठा कर रहा है ना शंख और शिप। उसने शंख और शिपियों का ढेर सा खजाना इकट्ठा कर लिया था। यानी कि उसने इकट्ठा कर करके शंख और शिप का बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया था। दादाजी दूर बैठे अंशु की यह भागदौड़ देख रहे थे। यानी दादाजी दूर से बैठ के उसे देख रहे थे कि वो क्या क्या कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि अंशु वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उन्होंने उठते हुए उसे आवाज दी, अंशु बेटा चलो, बहुत देर हो रही है। यानी कि वो देख रहे थे कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो उठते हैं और आवाज देते कि अंशु चलो बेटा, बहुत देर हो गई है। अंशु का मन अभी घर लौटने का नहीं था, इसलिए वह अनमना सा दादाजी के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। यानी कि अंशु का मन नहीं था कि वो घर जाए, इसलिए वो अनमना सा थोड़ा सा नाराज होके दादाजी के साथ चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाता है। दादाजी ने ध्यान बदलने के लिए बातचीत शुरू की। यानी कि वो थोड़ा दुखी सा लग रहा था, तो दादाजी ने बातचीत शुरू की, उससे बात करने लगे ताकि वो भूल जाए। अब देखिए आगे वाले पेज पे, अंशु यदि हमारा घर समुद्र के किनारे होता तो, यानी कि दादाजी उससे कह रहे हैं अंशु से कि अगर हमारा घर यहीं होता तो दरिया के किनारे। अंशु ने चहकते हुए कहा, दादाजी फिर तो मैं इतवार को पूरा दिन वहीं पर खेलता रहता। यानी कि अंशु खुश होकर कहता है, हमारा घर यहाँ होता तो मैं तो पूरा संडे वहीं पे किनारे पे खेलता रहता। ऐसा क्यों? दादाजी ने पूछा। यानी दादाजी कह रहे, ऐसा क्यों तू पूरा दिन खेलोगे? मुझे समुद्र के किनारे रहना और लहरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। यानी वो कहता है कि मुझे समुद्र के किनारे खेलने में और उसके लहरों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। फिर बात बदलते हुए अंशु ने पूछा, अच्छा मान लीजिए दादाजी अगर सब जगह समुद्र ही समुद्र होते तो? यानी कि अंशु बात बदल देता है और अंशु पूछता है कि दादाजी से कि अगर मान लीजिए सब जगह समुद्र ही समुद्र होते तो क्या होता? तो दादाजी कहते हैं, तो ना हम होते ना तुम होते। यानी वो कह रहे हैं कि अगर चारों ओर समुद्र ही होता, कहीं जमीन ही नहीं होती, तो ना तुम होते ना हम होते। तो अंशु कहता, वह क्यों? तो दादाजी आंसर दे रहे हैं, जीवन के लिए 5 तत्व जरूरी होते हैं, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। यानी कि हमको जीवन जीने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, वायु यानी हवा, अग्नि यानी आग, जल यानी पानी, आकाश और धरती। ठीक है, अगर इनमें से एक भी तत्व का अभाव हो तो जीवन संभव नहीं है। यानी कि 5 चीजें बहुत जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक चीज भी नहीं रही ना हमारे पास, तो हमारा जीना बहुत ही मुश्किल है। अंशु को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। उसे सोच में डूबा देखकर दादाजी ने बात आगे बढ़ाई। यानी कि अंशु को आधी बात समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई, तो वो खुद ही सोच रहा था मन में। ये देखकर दादाजी ने वो बात आगे बढ़ाई। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ, किसका है पिक्चर? अंतरिक्ष का, और यहाँ पे सारे ग्रह दिए हुए हैं। ये देखिए सन है, सूरज, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, फिर आगे देखिए, क्या तुम्हें पता है अंशु सौरमंडल में कितने ग्रह है?
देखिए अब वो दादाजी बात बदल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है सौर मंडल यानी अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं? कुल 8। तो ये जो अंशु है वो जवाब देता है दादाजी को, कुल 8 ग्रह है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण और वरुण और हमारी पृथ्वी, यानी कि उसको नाम भी पता है तो वो जल्दी से पूरे ग्रह के नाम बता देता है कि बुध ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, मंगल है, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून और ये हमारी पृथ्वी। ठीक है, इस तरह से 8 ग्रह हैं। तो दादाजी कहते हैं बिल्कुल ठीक, इनमें से बुध सूर्य के सबसे निकट और वरुण सबसे दूर है, यानी कि वो कह रहे हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और अंतरिक्ष में सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है और निकट यानी कि सबसे पास में, और वरुण सबसे दूर है। वरुण ये रहा, देखिए ये बुध सूर्य के एकदम नजदीक है और वरुण सबसे दूर लास्ट में। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये 8 ग्रह है, उसमें से एक पृथ्वी ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग जी सकते हैं, 5 तत्व हमें मिल जाते हैं। इसका कारण है कि यहाँ 5 तत्व पाए जाते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं इसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर हमें जीने के लिए जो 5 तत्व चाहिए वो 5 तत्व पृथ्वी पर मिल जाते हैं। इसलिए दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, यानी दादाजी अंशु को समझा रहे हैं। आगे देखिए, तभी गाड़ी झटके के साथ रुकी। घर आ चुका था। माँ बरामदे में खड़ी इंतजार कर रही थी। अंशु को देखते ही माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्या बातें चल रही हैं दादा और पोते के बीच? यानी कि वो बातें कर रहे थे और अचानक से गाड़ी झटके के साथ रुक जाती है। उसका मतलब है कि घर आ चुका था, इसलिए गाड़ी रोकी थी दादाजी ने। और जैसे ही घर आता है, माँ बरामदे में खड़ी थी, यानी घर के बाहर जो बालकनी होती है वहाँ पे वो खड़ी थी और इंतजार कर रही थी इन दोनों का। और वो देखते ही कहती है कि क्या बातें चल रही है दादा और पोते में? माँ, दादाजी हमें धरती के बारे में बता रहे थे, अंशु ने कहा। यानी कि अंशु अपनी मम्मी को बताता है कि दादाजी मुझे समझा रहे थे धरती के बारे में। केवल धरती के बारे में, उससे ऊपर नहीं? माँ ने पूछा। तो माँ कह रही है कि सिर्फ धरती के बारे में बता, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। ऊपर के आकाश के बारे में अंशु ने पूछा। तो वो कह रहे हैं कि अंशु कह रहा है कि ऊपर के आसमान के बारे में भी बताए। तो नहीं, आकाश और धरती के बीच भी कुछ है, अंशु माँ ने मुस्कुराकर कहा। यानी कि उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें दादाजी ने धरती के बारे में बताया, पर धरती और आकाश के बीच में भी कुछ है, आपको उसके बारे में नहीं बताया। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, अगर वह ना होता तो हम सांस कैसे लेते? यानी कि दादाजी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रहे हैं, धरती और आसमान के बीच में कुछ है, अगर वो नहीं होता तो हम लोग सांस कैसे लेते हैं? दादाजी ने मानो पहेली बुझाई। पहेली यानी कि पजल की तरह वो बताते हैं। अंशु कभी माँ की ओर तो कभी दादाजी की ओर देख रहा था, यानी कि वो देख रहा था कि कभी मम्मी बोल रही है, कभी दादाजी बोल रहे हैं और दोनों पहेली की तरह बातें कर रहे हैं। तो दोनों की ओर देखता जा रहा था। फिर बोला, मैं समझ गया, आप वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना दादाजी? यानी कि फिर वो कहता है कि मैं समझ गया कि आप दोनों किसकी बात कर रहे हैं। वायुमंडल की, वायु मतलब पवन की, हवा की, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना? तो हाँ, जो धरती के ऊपर ऐसे फैला है जैसे पलंग पर, कंबल पर फैला हो। दादाजी समझाते हुए बोले, जानते हो वायुमंडल की ऊपर वाली परत में एक खास गैस पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी कि दादाजी उसको समझाते हैं कि हाँ, तुम अच्छी तरह समझ गया। वो उसके बारे में और डिटेल में समझाते हैं कि धरती के ऊपर ऐसे फैला है, यानी धरती के ऊपर ये वायुमंडल ऐसे फैला है जैसे कि पलंग पे हम लोग कंबल कैसे फैला देते हैं, उस तरह से वो फैला हुआ है। और वो कहते हैं कि वायुमंडल की ऊपर वाली परत, यानी वायुमंडल में बहुत सारे वायु होते हैं, उसकी सबसे ऊपर वाली परत तह जो है वो खास गैस पाई जाती है। उसमें खास प्रकार की गैस होती है जो सूर्य की हानिकारक किरणें, यानी सूर्य की किरणें तो हमारे लिए अच्छी मानी जाती है, पर उसमें किरणों में कुछ किरणें जो है वो हानिकारक यानी कि नुकसान करती है हमें। तो वायुमंडल में जो गैस वाली परत है ना, तो वो हानिकारक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है और वो हमारी रक्षा करती है उससे। दादाजी उनको समझा रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है, वह है ओजोन की परत। आजकल बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से उसमें छेद हो गया है, अंशु ने कहा। यानी अंशु को मालूम है, वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, उसको ओजोन कहते हैं ना, ओजोन की परत।
यानी कि वो गैस कौन सा है, ओजोन गैस की जो परत है वो हमारे सूरज की जो हानिकारक किरणें हमारे तक आती है ना, तो वो बीच में उनको रोकता है, हमारी रक्षा करता है। तो और आजकल बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से उसमें छेद हो गया, यानी कि धरती पर इतना प्रदूषण हो गया, वो प्रदूषण की वजह से वो गैस की परत जो है उसमें छेद हो गया है और वो हानिकारक किरणों को रोक नहीं पा रहा है और हमको नुकसान हो रहा है। बाहर तो आज बड़ी गर्मी है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, ऊपर से धूप भी तेज है। माँ ने कहते हुए खिड़की के पर्दे बंद कर दिए, यानी कि माँ कहती है कि आज तो बहुत गर्मी है, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है, बाहर इतनी तेज धूप है और वो खिड़की के पर्दे जो है बंद कर देती है। गर्मी होती ही क्यों है, हमेशा सर्दी रहे तो कितना अच्छा है, अंशु ने कहा। यानी अंशु कहता है ये गर्मी की मौसम क्यों आती है, हमेशा सर्दी रहे तो कितना मज़ा आएगा। दादाजी बोले तुम तो जानते हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी दादाजी उसको फिर से समझा रहे कि तुम जानते हो ना कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती रहती है, तो ये तुम जानते हो ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है सिर्फ सर्दी रहे। तो हम लोग ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आपको याद रखना है। थैंक यू।